लेकिन अगर बात की जाए धनबाद विधायक को लेकर काफी सारे सोशल मीडिया पर आप बयान देते रहते हैं, बोल धनबाद के मुद्दों को उठाते रहते हैं, तमाम चीजों को उठाते रहते हैं, तो धनबाद पे जरा बात करते हैं। क्या धनबाद में उतना विकास नहीं हुआ लगातार? अभी अगर धनबाद की बात की जाए तो उत्कृष्ट विधायक की अगर बात की जाए, धनबाद विधायक राज सिन्हा को मिला था, उसको लेकर के भी आपने कई सवाल उठाए थे। देखिए ऐसा नहीं है, देखिए बात ऐसा है कि आप अगर पूरे राज्य के अंदर एक रिकॉग्निशन है कि सुशील मंडल एक लीडर है, तो पूरे राज्य के लोग अगर मुझे जान रहे हैं, पूरे राज्य के लोग अगर टकटकी भरी निगाहों से मुझे देखते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र, जो मेरे आसपास के जो क्षेत्र है, उसके अंदर क्या विकास हुआ है उस पर ज्यादा फोकस करना सबसे पहला तो मेरा परम कर्तव्य वो है कि जहां मैं पल बढ़कर बड़ा हुआ हूँ, जैसे धनबाद है, मेरा मेरा जन्मभूमि निरसा है, पर मेरा जो ब्रॉन एंड ब्रॉटअप जो हुआ है वो धनबाद में हुआ है। तो धनबाद के अंदर जो समस्याएं हैं उसे मैं उजागर करने का प्रयास करता हूं सबसे पहले। तो उसमें यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो, लेकिन राजनीति में ऐसा होता नहीं ना। राजनीति में अगर कोई नेता कुछ भी अगर बयान देता है तो उसको दो पहलू से तोड़ मरोड़ करके देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से आप जब बयान देते हैं राज सिन्हा को लेकर के, तो लोगों को लगता है कि सुशील मंडल जो है राज सिन्हा के बारे में सिर्फ उन्हीं टारगेट कर रहे हैं, शायद धनबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अभी कुछ दिन पहले तो मैंने मथुरा महतो जी जो टुंडी के विधायक है, उनके स्कूल्स के ऊपर जो वो प्राइवेट स्कूल्स लगातार खोलते जा रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स जो आज से 10 साल पहले जैसे थे लगभग आज भी वैसे ही पड़ी हुई है। वहाँ लाइब्रेरीज हैं, वहाँ डिजिटल क्लासेस लगे हैं, और उनके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें लगता जा रहा। तो मैंने, जरूरी नहीं कि राज सिन्हा जी के ऊपर ही आज तक जो प्रहार किया है, चाहे राजनीतिक प्रहार जो है वो हमारे सांसद को लेकर भी मैंने जहां तक हो सकता है, देखिए किसी से मेरी व्यक्तिगत किसी से किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है, मेरे से सबका अच्छा संबंध। राजनीति में कभी मतभेद नहीं होता है, मनभेद होता है। हाँ, लेकिन राजनीतिक विचारधारा जो है उस पे तो, अब मान लीजिए धनबाद की ही बात करें जी, तो मान लीजिए एक विधायक जब यहाँ से जीतता है, कोई भी विधायक, तो उसके आने के बाद, विधायक के जीत जाने के बाद उस क्षेत्र में क्या क्या बदलाव होना चाहिए। एजुकेशनल में बदलाव होना चाहिए, वहाँ की जो सड़क परिवहन की व्यवस्था है उसमें बदलाव होना चाहिए, शिक्षा, एजुकेशन, डेवलपमेंट जो है, जो गरीब लोग हैं, डेवलपमेंट इन द सेंस कि धनबाद के बीच बड़ी बड़ी इमारतें बन जा रही, वो डेवलपमेंट नहीं है। आज भी कोलाकुसमा के अंदर जो गांव है वहां जैसा ग्रामीण क्षेत्र है, सुगियाडी हो गया जो ग्रामीण क्षेत्र है, ढांगी के आसपास जो धनबाद विधानसभा के क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्र है, पहले जैसी थी आज भी वही। तो धनबाद में बड़ी बड़ी इमारतें बन जाना तो डेवलपमेंट का बहुत बड़ा पैमाना नहीं है। तो जो निचले तबके के लोग हैं वो आज भी राजनीति से जो बेनिफिट मिलना चाहिए, मतलब अगर आप पॉलिटिक्स को अगर क्लियर कट डेफिनेशन से देखा जाए, वह सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, मतलब सोशली उनको क्या इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलता है किसी राजनेता के आने के बाद। क्या धनबाद में राज सिन्हा जी के आने के बाद स्कूल्स की जो फीस की हाइक्स है, लगातार इसको लेकर के गार्जियन से प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। आज आप भी जब स्कूल जाते हैं तब फीस था 400 रुपया, आज वो 4000 तक पहुंच चुका है प्राइवेट स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल तो छोड़ ही दीजिए, हर साल री एडमिशन, हर साल री एडमिशन। क्या इसको लेकर राज सिन्हा जी कभी मुखर हुए? नहीं दिखे कभी। इतना मतलब लगभग पूरे धनबाद में पॉल्यूशन का जो इश्यूज है, आप चल जाइए हीरापुर के अंदर कितना गंदगी, उसको लेकर के वो अब कभी मुखर दिखे? उनके बीजेपी कार्यालय के बगल में कितना कचरा फेंका हुआ, वो कभी मुखर दिखे? सड़क के अंदर जगह जगह पर बहुत से ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स बने हुए हैं जहां एक्सीडेंट का, मतलब आप अभी इधर आ रहे थे ना, कोलाकुसमा मोड़ हो, आप यूनिवर्सिटी के सामने देखिए, ये सब चीजों उधर से जो गाड़ियां आती है वो ब्लाइंड स्पॉट्स है। क्या उन पर कभी मतलब उनके आने के बाद किसी भी तरह का बदलाव अगर हुआ ही नहीं है तो उनके आने का क्या फायदा? ये तो विधायक जी की चर्चा होगी। लेकिन अगर बात की जाए, अगर विस्थापन की समस्या जो है, अगर झारखंड की बात की जाए, धनबाद की बात की जाए, विस्थापन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेकर के भी लगातार आपकी पार्टी, आप भी आवाज उठाते हुए नजर आए हैं। देखिए सबसे पहले तो विस्थापन की जो समस्या है आज से नहीं है, लगभग जब से यहाँ से कोयला निकलना शुरू हुआ तब से विस्थापन है। पर यहाँ के जो राजनेता है, चलिए एक विस्थापितों का मसीहा कहा जाता है हमारे सांसद जी को, ठीक, उनके आने के बाद विस्थापितों को क्या बेनिफिट हुआ है? आज कहीं न्यूज में दिख रहा था कि विस्थापितों के खिलाफ वो कहीं बयानबाजी कर रहे हैं। मतलब अगर किसी नेता के आने के बाद भी अगर उन्हें विस्थापितों का मसीहा कहा जाता है, उसके बाद भी विस्थापितों को बेनिफिट नहीं होता है, तो फिर ऐसे नेता का धनबाद विस्थापित पर इसलिए आए क्योंकि अगर